हेलो बच्चों, माई सेल्फ जितेंद्र, वेलकम टू दी ब्राइट एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। चलिए देखते हैं क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो आपने जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा होगा, ax² + bx + c = ये होता है, वेयर a b c आर रियल नंबर्स। अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरो को इक्वेट कर दें, इक्वल टू जीरो लगा दें, तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अब पॉलिनोमियल ना बोल करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम जो पावर होती है वेरिएबल की वो 2 होनी चाहिए, मतलब डिग्री 2 होनी चाहिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हो गया। तो इसका मतलब कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्मेट में है px = 0 और px क्या होना चाहिए, वेयर px इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो लेफ्ट में अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो और इक्वल टू 0 लगा दें तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल बहुत सारे हो सकते हैं। x² + 5x + 7 = 0, क्योंकि लेफ्ट में देख रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इक्वल टू 0। इसी तरीके से x² + 5 = 0, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इक्वल टू 0, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। 5x² + 7x + 10 = 0, ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम लिख सकते हैं 1 + 7x + 3x² = 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि डिग्री पॉलिनोमियल की 2 है। उसी तरीके से हम लिख सकते हैं 7y + 6 - y² = 0, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। इस तरीके के जो भी एक्सप्रेशंस देखने को मिलेंगे वो सब क्या होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म जब बोला जाता है तो उसका मतलब होता है ax² + bx + c = 0, वेयर a b c आर रियल नंबर्स, वेयर a not equal to 0। a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जब a वाला 0 हो जाएगा तो इसमें जो सेकंड डिग्री वाला टर्म है वो गायब हो जाएगा, तो क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा। b और c की वैल्यू 0 हो सकती है, बट a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एज वेल एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। a को बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ x², b को बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ x, c को बोला जाता है कांस्टेंट टर्म। हमने किया क्या है, देख रहे हैं इसमें आगे पीछे है। x² कभी फर्स्ट टर्म के रूप में है, कभी थर्ड टर्म के रूप में है, कभी सेकेंड टर्म भी हो सकता है। तो किसी भी इक्वेशन को उसके डिग्री के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे थे, मतलब घटते हुए पावर के घटते हुए क्रम में लिख दें। जैसे a लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं 3x² + 7x + 1 = 0। तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, ये जनरल फॉर्म में नहीं है, बट ये जनरल फॉर्म में है। तो हम जब सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को तो उस समय हम ज़्यादा यूज करते हैं जनरल फॉर्म को। तो इसलिए जनरल फॉर्म समझ गए। जनरल फॉर्म क्या होता है, पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देना। जैसे हम इसको लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं -y² + 7y + 6 = 0। ये क्या हो गया, अब जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब पहले डिग्री 2 वाला टर्म, फिर डिग्री 1 वाला टर्म, फिर उसके बाद जो कांस्टेंट टर्म रहेगा उसको लिख करके इक्वल टू 0 लगा देंगे, तो उसे बोला जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। एक्सरसाइज 4.1 का दिया है
एक्सप्रेशन दिया है, चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले जो एक्सप्रेशन आप देखेंगे उसको पहले देखा करिए कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक के लिए कंडीशन है कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। तो ये वाला जो काम होता है, देखने वाला काम, ये देख करके नहीं डिसाइड किया जाता। जैसे इसको देख रहे हैं कि इसमें तो एक्स स्क्वायर दिख ही नहीं रहा है, तो ऐसे डिसाइड नहीं किया जाता, उसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद एकदम जब सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा तो उसके बाद लास्ट एक्सप्रेशन को हम लोग गौर से ऑब्जर्व करेंगे। अगर उसमें मैक्सिमम पावर वेरिएबल का, दैट इज एक्स का मैक्सिमम पावर 2 मौजूद है, एग्जिस्ट करता है, तो कहेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो पहले सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं, तो a स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab 2x हो जाएगा। यहाँ पर 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x माइनस 6 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x को राइट में भेज दीजिए, 2x यहाँ लेफ्ट में राइट में पहले से, ये वाला आएगा 2x माइनस 2x माइनस 6 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर 2x कैंसिल आउट, माइनस 6 को लेफ्ट में भेज दीजिए, प्लस 1 प्लस 6 इक्वल टू 0, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। देख सकते हैं लेफ्ट में x की जो डिग्री है वो 2 है, तो इसका मतलब पहला क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दूसरा चेक करते हैं, यहाँ 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लाई लिखा है इक्वल टू x, ब्रैकेट में x प्लस 5 लिखा है, इसको बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो पहले सिंप्लीफाई करते हैं सबसे पहले, उसके बाद डिसाइड करते हैं क्वाड्रेटिक है या फिर नहीं। मल्टीप्लाई करिए, तो इसका मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे, फिर -3 का दोनों में करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3, राइट में एक्स स्क्वायर प्लस 5x। एक्स स्क्वायर को लेफ्ट में लेते आइए, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस 5x बचेगा, और प्लस 5x को लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस 5x हो जाएगा। यहाँ पर -3 बचा है इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, x 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5x माइनस 10x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो देख सकते हैं यहाँ पर x की जो डिग्री है वो 2 है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक है। लास्ट 7th वाला देखते हैं, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा है, जिसमें 7th दिया है x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। यहाँ पर a का रोल x कर रहा है, b का रोल 2 कर रहा है, ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू 2x को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x क्यू माइनस 2x हो जाएगा। यहाँ पर x क्यू प्लस 8 प्लस 6x, ब्रैकेट में x प्लस 2 इक्वल टू 2x क्यू माइनस 2x, x क्यू प्लस 8 प्लस 6x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 12x इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। यहाँ पर देख सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे अगर तो इसमें जो वेरिएबल की डिग्री आएगी मैक्सिमम पावर वो 2 आएगी, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो इसको बोलेंगे नो। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखते हैं, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। इसमें बोला क्या है कि जो सिचुएशन दिया है इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट करिए। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद जैसा बोला रहेगा वैसा करेंगे। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। आपको यहाँ पर बोला है कि जो लेंथ है प्लॉट का उसके ब्रेथ से डबल का 1 ज़्यादा है। अगर हम ब्रेथ x मान लेंगे तो लेंथ क्या हो जाएगा
उसके डबल, अगर लेंथ ब्रेथ x है तो लेंथ 2x + 1 हो जाएगा, क्योंकि उसके दुगने से, डबल से एक ज़्यादा है। तो लेट ब्रेथ ऑफ द प्लॉट बी इक्वल टू x मीटर, देन लेंथ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेंथ बोला है ब्रेथ के डबल का एक ज़्यादा है, तो ब्रेथ x है तो लेंथ का क्या हो जाएगा 2x + 1 हो जाएगा, डबल का एक ज़्यादा, तो डबल करके एक जोड़ देंगे। एरिया गिवन है रेक्टेंगुलर प्लॉट का 528 मीटर स्क्वायर। आप जानते हैं एरिया इक्वल टू रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया 528 मीटर स्क्वायर, लेंथ 2x + 1, ब्रेथ x है 528, x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x² + x हो जाएगा, पूरा लेफ्ट में लेते आइए, या 528 को राइट में भेज दीजिए, तो लेफ्ट में 0 बचेगा, 2x² + x माइनस 528, या फिर पूरा लेफ्ट में लाइए, इसको 0 को राइट में ले जाइए, 2x² + x माइनस 528 इक्वल टू 0। तो जो सिचुएशन गिवन था उसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर सिचुएशन दिया है, उस सिचुएशन को हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट करना है। चलिए देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में कन्वर्ट करना है। तो पहले यहाँ बोला है कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, तो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब समझते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब होता है नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर जब कॉन्सिक्यूटिव बोलते हैं तो कहते हैं लगातार, 1 2 3 4 5, कॉन्सिक्यूटिव का मतलब लगातार। जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, इस तरीके से एक कॉन्सिक्यूटिव हुआ। 10 के बाद 11, ये इसका कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर हुआ। तो यहाँ पर दो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट दिया है 306। अब कॉन्सिक्यूटिव जब भी बोलेंगे तो उनके बीच का डिफरेंस 1 का होता है। लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी x, देन सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर्स विल बी x + 1, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स के बीच का जो डिफरेंस होता है कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का वो 1 होता है। इनका प्रोडक्ट गिवन है x, और x + 1 का प्रोडक्ट कितना दिया है 306। x का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, x² + x इक्वल टू 306, लेफ्ट में लेते हैं, ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कॉन्सिक्यूटिव जब भी बोले तो इसका मतलब होता है लगातार। 10 के बाद 11 सिचुएशन को भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में बनाएंगे। रोहन्स मदर इज 26 years older than him, the product of their age is 3 years from now will be 360, we would like to find रोहन्स present age। इस सिचुएशन को भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में हमें बनाना है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर बोला है कि रोहन की जो मम्मी है वो रोहन से 26 years बड़ी है। तो यहाँ पर अगर हम रोहन का प्रेजेंट एज लेट कर लें x है, तो रोहन की मम्मी का एज कितना होगा x + 26। और फिर आगे बोला है कि 3 साल बाद रोहन की एज और उसकी मम्मी की एज का प्रोडक्ट 306 है। तो 3 साल बाद एज कितना हो जाएगा रोहन का, अगर प्रेजेंट एज x है तो 3 साल बाद x + 3 हो जाएगा। एज हमेशा सबका बढ़ता है। एज हमेशा, एज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप प्रेजेंट एज माना करिए, लेट कर लिया करिए, लेट प्रेजेंट एज भी x। और जब फ्यूचर की बात करें तो प्रेजेंट एज में जैसे 10 साल आगे की बात करेगा तो प्रेजेंट एज में ऐड कर देंगे कि 10 साल बाद की एज x + 10। और वहीं जब पीछे की बात करेगा 10 साल पीछे या 5 साल पीछे तो x माइनस जो भी बोलेगा 5 साल पीछे x - 5। अगर कोई भी दो व्यक्ति हैं उनके बीच का एज अगर 2 साल का है तो लाइफ टाइम एज डिफरेंस 2 ईयर का ही रहेगा।
अगर कोई आपका बड़ा भाई आपसे 2 साल बड़ा है तो ज़िंदगी भर आपसे 2 साल बड़ा ही रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता एज में आप उसे पछाड़ दें। आप पैसे में पछाड़ सकते हैं और कुछ में पछाड़ सकते हैं, हाइट में पछाड़ सकते हैं, मोटाई में पछाड़ सकते हैं, बट एज में जो 2 साल का गैप बन गया है वो हमेशा मेंटेन रहेगा। तो रोहन की जो मम्मी है रोहन से 26 साल बड़ी है, तो लाइफ टाइम हमेशा उससे 26 साल बड़ी ही रहेगी। तो लेट रोहन्स प्रेजेंट एज बी X year, then रोहन्स मदर एज, रोहन की मम्मी का एज हो जाएगा x + 26, क्योंकि 26 ईयर उसकी मम्मी बड़ी है। आफ्टर 3 years रोहन्स एज, 3 साल बाद रोहन कितने साल का हो जाएगा? अगर आप इस समय 15 साल के हैं तो 3 साल बाद 18 साल के हो जाएंगे। तो 15 + 3 किए, अगर रोहन इस समय x ईयर का है तो 3 साल बाद x + 3 ईयर का हो जाएगा। और रोहन्स मदर एज कितना हो जाएगा? उनकी भी एज 3 साल बढ़ जाएगी, तो x + 26 + 3 दैट इज x + 29। इनकी एज का डिफरेंस अभी भी इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 26 ही आएगा, क्योंकि रोहन की मम्मी 26 साल रोहन से बड़ी है, तो हमेशा गैप 26 साल का मेंटेन रहेगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट दिया है x + 3 और x + 29 = व्हाट? 360। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं। x उठाएंगे पहले इसमें, फिर इसमें x² + 29 x 3x प्लस मल्टीप्लाई करते हैं इसमें तो 87 आ जाएगा, 360। अब इनको ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 32x, 360 को लेफ्ट में लेते आइए, प्लस 87 - 360 = 0, x² + 32x और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? माइनस में 3, फिर 15, 273 = 0। ये क्या आ गया? जो सिचुएशन गिवन था उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिचुएशन गिवन है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। देखिए, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किमी एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। If the speed had been 8 km/h less, then it would taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. यहाँ पर एक ट्रेन है जो यूनिफॉर्म स्पीड से 480 किमी डिस्टेंस को कवर करती है, और उसी ट्रेन की स्पीड अगर 8 किमी/h सब्ट्रैक्ट कर घटा दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो टाइम पहले से 3 घंटा ज़्यादा लेती है, जबकि डिस्टेंस उतना ही चलना है। स्पीड कम कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर वही हो रहा है कि ये यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही थी तो 400 किलोमीटर ट्रेवल कर रही थी, लेकिन अब क्या कर रहे हैं? यूनिफॉर्म स्पीड में 8 किमी/h का हम डिक्रीमेंट कर दे रहे हैं, कमी कर दे रहे हैं। उस समय क्या होगा? टाइम बढ़ जाएगा। तो वो टाइम गैप कितने का आ रहा है? टाइम डिफरेंस 3 आवर्स का आ रहा है, 3 आवर्स का। कैसे सॉल्व करेंगे? मान लीजिए कि ट्रेन की जो यूनिफॉर्म स्पीड थी वो x किमी/h थी, x किमी/h, और उस समय जो टाइम टेकन था वो कितना था? t1 था। उसके बाद फिर बोला है कि 8 किमी/h स्पीड को सब्ट्रैक्ट कम कर देना है। तो पहले कितना था? x किमी/h था। तो जब x किमी/h था उसमें से 8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो स्पीड कितनी बचेगी? x - 8 किमी/h। मान लीजिए इस स्पीड से टाइम कितना लगता है? t2। अब ये स्पीड कम है तो अब ये सी बात है t2 की जो वैल्यू होगी वो बड़ी आएगी और t1 की वैल्यू छोटी होगी। आप सोच सकते हैं कि आप जब स्कूल जाते हैं, जिस दिन आप पैदल जाएंगे उस दिन टाइम ज़्यादा लगेगा। क्यों? पैदल जाने में स्पीड घट जाती है, लेकिन आप साइकिल से या मोटरसाइकिल से जाते हैं तो स्पीड बढ़ जाती है और जल्दी पहुंच जाते हैं, टाइम कम लगता है। तो यहाँ पर स्पीड कम हुई है तो T2 वाला टाइम बड़ा होगा
और t1 वाला टाइम छोटा होगा। तो टाइम इक्वल टू फॉर्मूला आपको पता होगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। यहाँ पर डिस्टेंस दोनों में सेम है, तो पहले हम ये देखेंगे कि इस यूनिफॉर्म x किमी पर आवर से जब जाएगा तो टाइम कितना लगेगा। तो t1 इक्वल टू, हमने मान लिया कि जब x किमी पर आवर से जाएगा तो टाइम कितना लगेगा t1 इक्वल टू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 480, स्पीड कितना माना है हमने x, इसको इक्वेशन 1 बना लीजिए। अब देखेंगे कि जब x माइनस 8 हो जाएगा, जब 8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे इनिशियल स्पीड में से, तो उस समय टाइम कितना लगेगा, और उसको हमने माना है t2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 480 डिवाइड बाई स्पीड। आप देख सकते हैं कि हमने डिस्टेंस में कोई चेंजिंग नहीं किया है, बस स्पीड में। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि इन दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस 3 आवर्स का है। तो t2 माइनस t1 इक्वल टू 3, t2 की वैल्यू रख देते हैं 480 बाई x माइनस 8, t1 की वैल्यू है 480 डिवाइड बाई x इक्वल टू 3। यहाँ से 480 ऊपर कॉमन ले लीजिए, बचेगा ब्रैकेट में 1 बाई x माइनस 8 माइनस 1 बाई x इक्वल टू 3। अब क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 480 मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट में भेज दीजिए, राइट में भेज दीजिए, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा x माइनस 8 इंटू x का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो x हो जाएगा। x माइनस 8 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, x प्लस 8, राइट में 3 बाई, यहाँ पर 480 इंटू में है, राइट में भेज देंगे, डिवाइड हो जाएगा। इसको कट करेंगे तो 3 × 3, ये 16 आ जाएगा 160। ऊपर क्या आ जाएगा, x कैंसिल, 8 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 1 बाई 60। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, तो आप क्या पाएंगे, इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इतना आ जाएगा, और इसको राइट में करेंगे तो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x आएगा। अब इसको राइट में भेज दीजिए तो 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। ये क्या आ गया, जो सिचुएशन गिवन था उसका क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गया। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।